Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education B.Ed in Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल डेविएशन के मीनिंग, डेफिनेशंस, उनका कैलकुलेशन, ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए ये सब देख चुका है पहले के लेक्चर्स में। आज का लेक्चर हमारा है यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन की उपयोगिता, गुण एवं दोष। चलिए आगे पढ़ते देखते हैं। यूजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन की उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट है, जब केंद्रीय मापकों में मध्यांक की गणना की गई हो, व्हेन द मीडियन इज कैलकुलेटेड इन द सेंटर टेंडेंसी। जब सेंटर टेंडेंसी के माप में हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, तो उसमें से अगर मीडियन का आपने कैलकुलेशन किया है, उसके बाद आपको विस्तार देखना है कि उसमें विचलन कितना है, तो आप तब उसमें चतुर्थांश विचलन की गणना कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब अंक वितरण में अपूर्ण हो, व्हेन द नंबर इज़ इनकम्प्लीट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्राप्त है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो भी आप क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो लास्ट के नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो बीच के 50% मार्क्स पे डिपेंड करता है। इसलिए आप उस समय क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब प्रतिदर्श छोटा हो, व्हेन द सैम्पल इज़ स्मॉल। जब आपने जो भी कैलकुलेशन करना है या जो भी आपको सैम्पल मिला है, न्यादर्श मिला है, वो अगर छोटा है, स्मॉल है, तो भी आप उसमें क्वार्टाइल डेविएशन देख सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन द्वारा आप उस सैम्पल का विचलन देख पाएंगे। उसके लिए आपको किसी बड़े सैम्पल की आवश्यकता नहीं है, छोटे सैम्पल में भी आप क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब वितरण के अंकों का फैलाव इतना हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के दूषित होने की संभावना हो, यानी जब व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स आर सेपरेट सो मच दैट एसडी इज लाइकली टू यील्ड इनएक्यूरेट रिजल्ट। जब वितरण जो मिलता है हमको डिस्ट्रीब्यूशन, उनके अंकों का फैलाव इतना अधिक हो या इतना कम हो, इस तरह का हो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं या कैलकुलेशन करते हैं उसका हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाए, उस स्थिति में हम क्वार्टाइल डेविएशन से उस डिस्ट्रीब्यूशन का डेविएशन देखेंगे कि उनका अपने मिड पॉइंट से या जो मध्य बिंदु है उससे उनका फैलाव कितना है। तो वो डेविएशन देखने के लिए हम यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करेंगे जब अंकों का फैलाव अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब माध्य में 50% न्यायाधीश की वास्तविक प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करनी हो, व्हेन द एक्चुअल स्क्वायर लिमिट ऑफ 50% ऑफ द मीन इज़ टू बी डिटरमाइंड। जब हमें मध्य के 50% अंकों का, मध्य के जो 50% अंक होते हैं उनका हमको सीमा ज्ञात करना है या उनके जो लास्ट के लिमिट है उनको ज्ञात करना है, तभी हम क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है, मध्य के ही 50% अंकों का यूज़ करते हैं। इसीलिए उस समय जब हमको मध्य के बिंदुओं का लिमिट ज्ञात करना है, उनकी सीमा ज्ञात करनी है, तब आप क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई यूजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन के गुण रचना और गणना में यह मध्यांक जैसा है। बिल्कुल जब हम कैलकुलेशन किए हैं तो देखें जैसे जिस तरह से हमने मीडियन का कैलकुलेशन किया था, मीडियन n/2 हो जाता है, लेकिन जब क्वार्टाइल कर रहे हैं तो n/4 ले ले रहे हैं हम, तो उसका कैलकुलेशन लगभग समान है, मीडियन जैसा ही है। यह वितरण के मध्य के प्राप्तांकों पर प्रकाश डालता है। दिस हाईलाइट द अटेनमेंट ऑफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने देखा है कि जो मध्य के 50% मार्क्स होते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी पे हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, इसलिए कहा गया है कि ये बीच के ही प्राप्तांकों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है। मार्जिनल वैल्यू हैव लेस अफेक्टेड। मतलब जब हमने सीमा जो बिंदु होते हैं, रेंज हमने देखा है, रेंज का निकाले हैं जब डेविएशन, तो ये क्या करते हैं कि हम लोग शुरू के और अंत के बिंदुओं पे ही का ही डेविएशन निकालते हैं। मतलब बीच के अंकों का कोई कैलकुलेशन होता है या कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच के वैल्यू पे ध्यान दिया जाता है और जो सीमा के जो मूल्य होते हैं उसका कम प्रभाव पड़ता है।
मुक्त छोर वितरण और विषम वितरण के लिए उपयुक्त विचलन का मान है। मतलब दिस डेविएशन आर appropriate for the free end distribution and the skewed distribution। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री एंडेड हो, मतलब ओपन एंडेड टाइप हो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तो भी आप क्वार्टाइल डेविएशन का कर सकते हैं, क्योंकि हमको एंड के पॉइंट का तो यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन में हम बीच के मध्य के 50% मार्क्स का यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे आप इस तरह के विचलन का, ये चतुर्थांश विचलन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया चतुर्थांश विचलन के गुण, मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। क्वार्टाइल डेविएशन के दोष या सीमाएं, दी मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहला है, सभी पदों पर विचार नहीं किया जाता है। ऑल आइटम आर नॉट कंसिडर्ड। ये हमने देखा है कि यहाँ पे केवल मध्य के ही 50% मार्क्स पे ध्यान दिया जाता है, शुरू के 25 और लास्ट का जो 75% मार्क्स रहता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इसका एक सीमा है। बीजगणितीय विवेचना के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी पदों पे ध्यान नहीं दे रहा, डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी नंबर्स हैं उन पे विचार नहीं करता है, उस पर ध्यान न देके केवल बीज के ही जो मार्क्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए बीजगणितीय विवेचना इस पर नहीं की जा सकती है। सीमांत पदों का कम महत्व होता है। मार्जिनल आइटम हैव लेस इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल ये चीज़, क्योंकि बीच के पदों पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या जो भी हमने मान निकालते हैं बीच के ही 50% मार्क्स लेते हैं हम लोग, तो लास्ट के जो रहते हैं हमारे पॉइंट स्टार्टिंग के और लास्ट के, तो उनका जो इम्पोर्टेंस हो वो कम हो जाता है, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हो सकता है कि जो मार्क्स हैं वो अधिक हैं, कम है, तो ये सब जो इफ़ेक्ट डालते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे या विचलन पे, जो हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं उस पर देखने के लिए फैलाव कितना है, तो उस पर ध्यान ना देख के केवल मध्य के ही जो बिंदु होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए सीमांत पदों का कम महत्व होता है। इससे लास्ट है कि श्रेणी की बनावट का ज्ञान नहीं हो पाता। कैन नॉट नो द डिज़ाइन ऑफ द सीरीज़, मतलब आपकी सीरीज़ किस तरह से है, नॉर्मल सीरीज़ है कि स्क्यूड सीरीज़ है, तो किस तरह की सीरीज़ है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है हमको, क्योंकि हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं। इस पर क्वार्टाइल डेविएशन पे जो बीच के ही हमारे मार्क्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और बीच का क्वार्टाइल होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, मतलब पूरी श्रेणी का हमको पता नहीं चल पाता है कि वो श्रेणी किस तरह की है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्राप्त हुआ है या क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ दोष हैं चतुर्थांश विचलन के। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक के है। ओके, थैंक यू।